हाथों को बराबर में रख लेंगे ऐसे। कुछ लोग इस तरीके से बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे बैठने से उनको ज़्यादा लाभ होने की बजाय उनको नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जिन लोगों से ऐसे बैठा नहीं जा रहा वो क्या करें, कोई कंबल, कोई तकिया या कोई मैट को अगर थोड़ा सा फोल्ड करके अपने हिप के नीचे लगा लेंगे तो यहाँ का जो सरफेस है थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और उसको बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, फ्लोर के ऊपर टिके हुए होने चाहिए, पैर ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए, दोनों हाथ हमारे बराबर में होने चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में बैठना चाहिए हमें। तो हम करते हैं सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज हमारी फिंगर से शुरू करके और हम धीरे धीरे अपने घुटनों की, कमर की, हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज करते हुए और हम अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें क्या करना है, एक लंबा गहरा सांस लेते हुए और उसके बाद में सांस को खाली करते हुए उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। उंगलियों को आगे और पीछे करेंगे। जब उंगली आगे जाएंगी सांस लेना है, पीछे आएंगी सांस को छोड़ना है। मैं आपको समय के अभाव में 3 से 5 बार करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को कम से कम 10 से 15, 15 से 20 बार इसको रिपीट करना है। तो चलते हैं, करते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस प्रकार से हम करेंगे। इसको 15 से 20 बार बिल्कुल दबाएंगे कस के और छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ देंगे। अब हम करते हैं एंकल की एक्सरसाइज। बिल्कुल पैरों को सीधा ऐसे, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए वापस, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए वापस। इसी प्रकार हम सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, काउंटिंग करते जाएंगे, 1 2 3। इस प्रकार से करते करते हम 15 से 20 बार, 25 बार अपने एंकल्स की एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा आता है इसमें रोटेशन। हम अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे ऐसे, सांस लेते जाएंगे, इनहेल, वापस आते समय सांस को छोड़ना है, आगे जाते समय सांस को लेना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार दोनों पैरों को इकट्ठा रखेंगे, पैरों को खुलने नहीं देंगे, एक साथ जाएंगे, दोनों टखने को मिलाकर रखेंगे। इस प्रकार बिल्कुल आराम के साथ करेंगे। आप लोग कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो, आधे घंटे से लेकर 1 घंटा तक। मैं आपको 5 से 7 मिनट का वीडियो दे रहा हूं। उसके बाद में होता है हमारे घुटने की एक्सरसाइज। घुटने को ऐसे करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, आगे जाते समय सांस लेना है, पीछे आते समय सांस को छोड़ना है। पैर को नीचे फ्लोर पे टिकाना नहीं है। इस प्रकार, इसी प्रकार दूसरे से ऐसे, कमर को सीधी रखनी है, गर्दन को भी हो सके सीधे रखना है, बिल्कुल कोशिश करनी है अपने आप में। ये हो गया, हमारे एंकल्स की एक्सरसाइज होगी, हमारे घुटनों की एक्सरसाइज होगी। अब हम करते हैं हमारी कमर की एक्सरसाइज। कमर में क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे इसी प्रकार से, ऐसे कमर को घुमाएंगे। कमर हमारी स्पाइन बिल्कुल ट्विस्ट हो रही है, ऐसे ट्विस्ट हो रही है। ये इस प्रकार से, और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। पीछे जाते समय सांस को खाली करना है, यहाँ सांस लेना है, इधर फिर वापस करना है। अब हम करेंगे जंगा शक्ति विकास का क्रिया। जंगा में क्या करना है, हमें बटरफ्लाई पोज में बैठना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को मिला लेंगे, थोड़ा अपने शरीर से थोड़ा फासला रखेंगे, दोनों पैरों को एक ग्रिप बना के ऐसे पकड़ लेंगे, सांस बराबर लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, सांस बराबर लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। कम से कम 25 से 30 और 30 से 35 बार कम से कम आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। इससे हमारे पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। हमारे पैर दोनों साइड में खुलते हैं। जिनको नीचे बैठने की आदत नहीं है उनके थोड़े कड़े होते हैं, धीरे धीरे बैठने से दोनों पैर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इसके बाद करते हैं हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से बैठेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे, कमर सीधी और गर्दन सीधी।
उंगलियों को ऊपर नीचे ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद में उंगलियों को ऊपर और नीचे। उसके बाद में कलाई को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। दोनों अंगूठे को अंदर ले लेंगे और इस प्रकार से हम इसको घुमाएंगे। बाहर जाते में सांस को लेना है, अंदर आते समय सांस को छोड़ना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार की हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे। सांस बराबर लेते रहेंगे। इसी प्रकार हाथों की एक्सरसाइज, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। दोनों साइड से करके मैं बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से हाथों को बराबर कर लेना है। अब हाथों को यहीं रोक लेंगे और अपने कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। किस प्रकार से, देखिए ऐसे इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। पीछे जाते समय सांस लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। ये हो गया हमारा। इस प्रकार अगला एक्सरसाइज है हमारी नेक रोटेशन, ग्रीवा शक्ति विकास का क्रिया, ग्रीवा संचालन। ग्रीवा में क्या करते हैं, सबसे पहले सांस लेते समय ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके 4 भाग होते हैं। पहला ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो लोग बिल्कुल आराम के साथ इसको कर सकते हैं। झटका नहीं लगना है, कोई जड़क नहीं लगनी है, कोई मरोड़ नहीं लगनी है। इसमें जितना हो सके उतना आराम के साथ। पहला ये वाला, दूसरा लेफ्ट राइट। बीच में आते समय सांस लेना है, साइड में छोड़ना है। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा, तीसरा लेफ्ट राइट, बिल्कुल आराम के साथ। चौथा रोटेट, गर्दन को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब पीछे जाएगा सांस लेना है, आगे आएगा सांस को खाली करना है। सांस लेना है, खाली करना है, लेना है, खाली करना है। इसी प्रकार वापिस। ये हुआ बैठकर करने वाला सूक्ष्म व्यायाम। इसके वेरिएशंस आपको